ड्रॉप शिपिंग ग्रोथ प्रोग्राम। आज हमारे शो में है मिस्टर विकास शर्मा कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। कि आपको एक साइड इनकम करनी है या कुछ ऐसा बिजनेस करना है कि आपको इनकम हो। फेसबुक एड्स कैसे चलता है, पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे होता है, प्रोडक्ट की सप्लाई कैसे होती है, प्रोडक्ट आप रिसर्च कैसे करते हो कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में चलेगा। और हमारी कंपनी 7 सालों से चल रही है, तो हमारे काफी सारे क्लाइंट हैं, 700+ क्लाइंट हैं ऑल ओवर इंडिया में। कोई भी चाहता है कि ड्रॉप शिपिंग अपना खुद का एक वेबसाइट बने या फिर उसमें हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट करें, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है। हम आपकी वेबसाइट बनाते हैं ई-कॉमर्स वाली, ठीक है, प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन करते हैं, अच्छा, फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक एड अकाउंट बनाते हैं, उसको मैच्योर करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है, फेसबुक एड अकाउंट ये क्या होता है। एड चलाने तक फर्स्ट डे से 15 डेज का टाइम लगता है। विदिन 15 डेज हम ऑन बोर्ड हो जाते हैं कंप्लीटली। अच्छा, वहाँ से आपका बिजनेस आना स्टार्ट होता है। जनरली किसी का ऐड चलने के कितने दिन के बाद ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। डेली 100 रुपये से भी ऐड चल सकता है। अच्छा, तो हम अगर 15 से 20 हज़ार लगाते हैं ऐड पे, 15,000 मानकर चलिए, तो फिर कितना हमारा प्रॉफिट एक्सपेक्ट हम करते हैं। अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है ड्रॉप शिपिंग, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो इसमें लाखों कमा रहे हैं। हाउस वाइफ होती हैं, जो योगी होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं जी, उनको भी लगता है कि कुछ ऐसा हो, सेल्फ डिपेंडेंसी हो, तो हम ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। स्टूडेंट्स हो गए जिनको पार्ट टाइम की जरूरत होती है, ठीक है। शिपिंग के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब शिपिंग आप ही हैंडल करते हैं। जी, शिपिंग के हमारे कोलैबोरेशन रहते हैं शिपिंग पार्टनर से हमारे। किसी को एनरोल होना है तो क्या स्टेप रहेगा। वेबसाइट के लोगों से लेके पहला ऑर्डर आने तक, तो ये तो हमारा बेसिक पैकेज में इंक्लूड हो गया। पहला ऑर्डर आने से लेके प्रॉफिटेबल होने तक, वहाँ तक भी हम साथ रहेंगे। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। अगर कोई एक साइड इनकम करना चाहता है या फिर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो गया, 20-30,000 पर मंथ इनकम करना चाहता है विदाउट द हैसल, तो हमने एक RTO फिक्सर करके एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, उसमें हम सारी ऐसी चीजें करते हैं जिससे RTO की संभावना कम रहे। ड्रॉप शिपिंग ग्रोथ प्रोग्राम युवान टेक्नोलॉजीज का ये जो नया प्रोग्राम है दैट इज इन ट्रेंडिंग, वो मार्केट में काफी अभी चल रहा है एंड देयर इज अ वायरल नेम गोइंग ऑन। सो आज हमारे शो में है मिस्टर विकास शर्मा। हम जानेंगे कि ड्रॉप शिपिंग ग्रोथ प्रोग्राम है क्या और ये किसी भी आम पर्सन के लिए क्यों बेनिफिशियल है। ये ड्रॉप शिपिंग ग्रोथ प्रोग्राम ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लेकर आता है जो बाकी सारे ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम से अलग है। तो मिस्टर विकास शर्मा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे पहली बात ये है कि मुझे जानना है कि हमारे दर्शकों को भी जानना है कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है कि जिसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि दिक्कत आती है, लॉस में आते हैं लोग, नहीं कर पाते, कुछ ऐसे मिथ्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ ये बताने कि ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट के साथ करते हैं, ठीक है, और आप उसको तरीके से करते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट प्रॉफिटेबल बन सकता है। रीज़न क्या रहता है ना, हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के साथ चलते हैं और हम उनमें रिसर्च करते हैं, तो अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। तो इस उद्देश्य से मैं आपके साथ आया हूँ, जिससे कि लोगों को जागरूक हो सकें इससे और चीज़ें आगे अच्छी निकल के आ सकें। जो नॉर्मल बिजनेस मॉडल्स होता है, आपने प्रोडक्ट लिया, किसी और को बेच दिया, रिटेल हो गया, B2B हो गया, तो ड्रॉप शिपिंग अलग कैसे है। ड्रॉप शिपिंग में आपकी हेडेक कम होती है माइंड की। आप इसको कोई भी कर सकता है और इसमें क्या होता है ना, आपको समझने की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक साइड इनकम करनी है या कुछ ऐसा बिजनेस करना है कि आपको इनकम हो, तो क्या ड्रॉप शिपिंग बहुत इजी वे में जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक माइंड में प्रोडक्ट आया, आपने सप्लायर से कांटेक्ट किया, तो आप सिंपल अपनी वेबसाइट से उस प्रोडक्ट को अपलोड करके आप सेल कर सकते हो। और उसमें आपका लॉजिस्टिक का, सप्लाई का और किसी चीज़ का हेडेक रहता नहीं है। बस आपको सिर्फ फोकस करना पड़ता है एज अ बिजनेस माइंडसेट के साथ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मतलब प्रोडक्ट भी आपका, मतलब जैसे जो भी आप युवान टेक्नोलॉजीज में आप ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम दे रहे हो, तो प्रोडक्ट आपका, शिपिंग वगैरह सारी चीज़ें आप हैंडल करोगे, वेबसाइट से लेकर मार्केटिंग सारी चीज़ें हैंडल करोगे और उसमें ऑर्डर्स ला करके। तो बेसिकली एक एंड टू एंड सोल्यूशन है जो आप किसी साधारण व्यक्ति को देना चाहते हैं। जी, इसमें क्या रहता है कि एंड टू एंड सोल्यूशन हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले जो हम क्लाइंट हैं उसको हम अपना मॉडल दे रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्री हो जाए। अच्छा, साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि उसके माइंडसेट में बिजनेस माइंडसेट बने। तो अगर हम एंड टू एंड सोल्यूशन दे भी रहे हैं ना, तो वो आपको 3 मंथ तक दे रहे हैं। उससे क्या रहता है कि आदमी इतने दिनों में सीख जाता है, फेसबुक एड्स कैसे चलता है, पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे होता है, प्रोडक्ट की सप्लाई कैसे होती है, शिपिंग कैसे होती है। तो हमारा साथ साथ ये भी चलता है कि उनको 3 महीने में हम सिखाएं। तो सीखने के बाद क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो 3 महीने पहले नए होते हैं ना, कि उनको कुछ नहीं आता, 3 महीने के अंदर हमारा सपोर्ट करने का एक उद्देश्य रहता है कि वो नए ना रहें और बढ़िया तरीके से हम इन्फॉर्मेशन ग्रैब करें, बिजनेस माइंडसेट लेके आएँ। उसके साथ फिर वो जो 3 महीने बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा
उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो हमारे साथ कोलैब करके काम करना चाहते हैं या सेल्फ डिपेंडेंसी से काम करना चाहते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, जैसे अगर हम 100 लोगों को ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम देते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जरूर काम कर रहे होंगे, तो वो प्रोडक्ट आप रिसर्च कैसे करते हो कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में चलेगा? एक्चुअली इसके साथ ना हमारा एक प्लस पॉइंट है, ये युवान टेक्नोलॉजीज में है हम, और हमारी कंपनी ये 7 सालों से चल रही है। तो हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं, 700+ क्लाइंट हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो हमारे पास ना सारा डाटा रहता है कि कौन से क्लाइंट का क्या प्रोडक्ट चल रहा है, किस रेंज का चल रहा है, कौन सा ट्रेंड में चल रहा है। तो हमारी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम रहती है, ठीक है। वो टीम सिर्फ यही काम करती है कि कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं फेसबुक एड्स पे वगैरह से, हम देखते हैं उसको, जो प्रोडक्ट हमें लग रहा है, हम सेटिस्फाइड हो गए कि इसकी सेल आ सकती है और कॉस्ट इसकी लो है, तो उसको हम एज अ बिजनेस पर्सन हम अपने जो भी हमारा होता है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, उसको हम ऑफर करते हैं कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा। तो जैसे वो बिजनेस करने के लिए आते हैं हम, तो सारी जो पीछे की चीज़ें रह जाती हैं, जो ड्रॉप शिपिंग को लेकर जो मिथ है, जो कॉन्सेप्ट है कि ये इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं लॉस के या उसके, वो चांसेस हम ऑलरेडी क्लियर करके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है, R&D टीम है हमारे पास, ठीक है। हम प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा करते हैं और उसके बाद टेस्टेड करते हैं अपने यहाँ खुद, अपना इन्वेस्टमेंट करके। तो ये सब चीज़ें निकलने के बाद जो आपकी फेलियर की गुंजाइश रह जाती है वो बहुत कम हो जाती है। तो मतलब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो भी ड्रॉप शिपिंग, वैसे तो हम गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बट हर कोई ड्रॉप शिपर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता। एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता नहीं है, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट हो गए, तो बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में जो मार्केट में चल रहा है, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल होता है, बट वो एक्चुअली चलेगा, इसकी कोई मतलब 100% फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है मार्केट में, जो आप हेल्प करते हो, आइडेंटिफाई करके देते हो कि ये प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और वो प्रोडक्ट के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम देते हो। राइट, ये हम इसलिए करते हैं कि अच्छा, हम जो मॉडल बेच रहे हैं ना, हम किस दम पे बेच रहे हैं। ऐसे तो हर कोई ये मॉडल बेच लेगा, ऐसे तो हर कोई ये बिजनेस खोल के बैठ जाएगा जी। हमारा यूनिक पॉइंट क्या है कि एक तो हमारी टेक कंपनी है, ठीक है, हम लोगों की दिन रात ऐड चलाते हैं, तो हमारा सारा सामना उठना बैठना डाटा से होता है। कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, सप्लायर कौन है, ये सब चीज़ें हमें दिन रात हम इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है, सारी चीज़ें मैनेज करने में। डाटा हमारे पास जितना अच्छा रहता है ना, उस डाटा के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन हमारे 99% बेस्ट ही होते हैं। अच्छा, तो ये आप जब ड्रॉप शिपिंग, किसी को भी ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हो, या कोई भी चाहता है, जैसे मैं अभी चाहती हूँ, कोई भी चाहता है कि ड्रॉप शिपिंग अपना खुद का एक वेबसाइट बने, या फिर उसमें हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट करें, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है? किसी को भी ऑन बोर्ड अगर करना हो तो क्या प्रोसेस? एक्चुअली क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, आप ही इंटरेस्टेड, आपने मुझे अप्रोच किया, तो मैं क्या करता हूँ, हमारा एक 25,000 रुपीज़ का कंप्लीट पैकेज होता है। उसमें क्या करते हैं हम, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ 90% लोग फेल होते हैं वो हमारे पास है, हमने कैप्चर किया हुआ है। हम आपकी वेबसाइट बनाते हैं ई-कॉमर्स वाली, ठीक है, प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन करते हैं, अच्छा, फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक एड अकाउंट बनाते हैं, उसको मैच्योर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी क्रिएटिव्स होते हैं, वीडियोज़ या इमेजेस हो गई, जिनसे कि आपके ऐड की रिस्पॉन्स अच्छी आए, वो हम मैनेज करते हैं। अच्छा, क्रिएटर्स हमारे पास हैं, ओके, जो स्पेशलिटी रहती है ना हमारी, वो सब हम उनको देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। मतलब एक एंड टू एंड हो गया, वेबसाइट भी हो गया, वीडियोस भी हो गए। अभी इसमें और आगे भी है, जैसे कि शिपिंग का कॉन्सेप्ट आता है, शिपिंग कैसे होगी, वो भी हमारे एंड से होता है। अच्छा, शिपिंग भी आप, शिपिंग लॉजिस्टिक हमारे एंड से होता है। क्लाइंट का क्या होता है ना, फेसबुक एड अकाउंट उसका, और पेमेंट गेटवे, सारी चीजें उसके नाम पे, वेबसाइट इसके नाम पे, सब चीज उनकी रहती है। अभी यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है, फेसबुक एड अकाउंट ये क्या होता है? एड अकाउंट ये होता है जैसे कि प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ ज्यादातर लोग, अच्छा, जो बिजनेस का सोशल प्लेटफॉर्म, तो उसमें ऐड चलाने के लिए, ऐड चलाने के लिए वो सारी चीजें, सोशल मीडिया पूरा होता है ना, तो उसमें इंस्टाग्राम एड अकाउंट भी होता है, फेसबुक एड अकाउंट भी होता है, सब चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें आप ये करते हो, मैनेज करते हो? वो हम एज ए एक्सपर्ट, मतलब ऐड भी आप ही चलाओ? जी, ओके। वो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, वो हम चलाएंगे, और उसका क्या रहता है कि हमारे एक्सपर्ट चलाते हैं, वो 10,000 रुपीज पर मंथ का कॉस्ट रहता है उसका हमारा चलाने का। 3 महीने बाद क्लाइंट को ऑप्शन रहता है कि आप अगर सीख चुके हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सेल्फ, अगर नहीं सीख पाए तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे आपके लिए। ये इसमें टॉपिक है। मतलब 3 मंथ्स तक आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, और उसके बाद वो अगर चाहे तो खुद भी चला सकते हैं, या फिर? जी। तो इसमें अगर कोई किसी को ड्रॉप शिपिंग एनरोल होना है, तो पहले आपने बताया कि 25,000 से वो एनरोल हो सकते हैं। जैसे ही एनरोलमेंट होता है, उसका ड्यूरेशन क्या रहता है, कितने दिन के बाद वो एक्चुअली उनका वेबसाइट लाइव हो जाएगा? एक्चुअली क्या है ना, ई-कॉमर्स वेबसाइट का सेटअप करने में
पेमेंट इंटीग्रेशन करने में, जो हमारे पेमेंट गेटवेज होते हैं वो, फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट करने में और मैच्योर करने में, जो टोटल टाइम लगता है ना हमारा एड चलाने तक फर्स्ट डे से 15 डेज का टाइम लगता है। विद इन 15 डेज हम ऑन बोर्ड हो जाते हैं कम्प्लीटली। अच्छा, वहाँ से आपका बिजनेस आना स्टार्ट होता है। बिजनेस आना स्टार्ट जी। होता है। और जनरली किसी का ऐड चलने के कितने दिन के बाद ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाता है? ये हमारी एक्सपर्ट टीम बहुत अच्छे से जानती है, और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर बताना चाहूँगा कि मैच्योर होता है अकाउंट, हमारा एक सिस्टम होता है ऐड चलाने का। तो क्या है ना, स्टार्टिंग में हम थोड़ा बजट कम लेके चलते हैं, तो 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 रुपये पर डे से 500 रुपये पर डे तक हम लेके अच्छा, जाते मतलब हैं। डेली 100 जी रुपए से जी, भी 100 ऐड रुपये चला से ऐड चल सकता है। अच्छा। जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है अकाउंट, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट रहता है क्लियर कि कम से कम एड कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए। तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा स्लो करते हैं, लेकिन हम जब पहुँचते हैं ना पीक पे, विद इन 1 मंथ हम पीक पे पहुँच जाते हैं, 1.5 मंथ। ओके। उसके बाद हमारा जो रेवेन्यू आता है ना, वो बहुत प्रॉफिटेबल होता है अच्छे तरीके से। अच्छा, तो यूजुअली जो प्रॉफिट मॉडल है वो कितना, मतलब अगर हमने जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 25,000 और उसके बाद हमने आर्ट कॉस्ट लगाया, आर्ट का जैसे 100 रुपीज़ पर डे के बेसिस पे या 500 पर डे के बेसिस पे, जिसको जो भी प्रोजेक्शन रहेगा, तो लगभग हम अगर 15 से 20 हज़ार लगाते हैं आर्ट पे, 15,000 मानकर चलिए, तो फिर कितना हमारा प्रॉफिट एक्सपेक्ट हम करते हैं? वैसे तो ये प्रोडक्ट के आधार पे होता है, लेकिन मैं अपने लास्ट डाटा के हिसाब से बताऊं जो हमने ड्रॉप शिपिंग मॉडल दिए हैं, तो उनमें क्या रहता है कि आप हमारा अगर एड कॉस्ट भी देते हैं फेसबुक का और सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, कॉस्ट सारी चीज़ें, इवन आरटीओ भी, आरटीओ भी, ठीक है। ओके। तो सब चीज़ मिला के आप 20 to 25,000 रुपीज़ इजीली इजीली कर कमा सकते लेते हैं हैं। महीने में। बस अब आपका माइंडसेट बिजनेस वाला होना चाहिए। क्या होता है ना, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि वेबसाइट एक दुकान हो गई, मैंने आपको दुकान दे दी, अब दुकान में माल भरना होता है, माल हो गया आपका फेसबुक का एड कॉस्ट। फेसबुक छोड़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एड चलाओगे तो एड कॉस्ट होगा। तो आपने मान लीजिए आज माल भरा, माल भरने के बाद आपका जो सेल हुई, सेल इन द सेंस ऑर्डर्स आए, जो ऑर्डर्स आए, तो आपको एक माइंडसेट होता है कि यार मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, इतना पैसा मेरे पास आया, तो आप मोटिवेट होते हो। आप क्या करते हो, नेक्स्ट टाइम पे फिर सोचते हो यार अब बिंदास में लगाऊंगा मैं पैसे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका रेवेन्यू आ रहा है। तो उसमें घबराने की चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी क्लाइंट को। तो चलता है, बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। मतलब वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया कि आप आर्ट इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें आपका रेवेन्यू आ रहा है। तो जैसे किसी ने अगर 10,000 लगाया, किसी ने 20,000 लगाया, तो 2 से 3 गुना का उसको रेवेन्यू आ गया, तो 20,000 का 20,000 प्रॉफिट हो गया। इसको ऐसे देखेंगे हम, 10-20 हज़ार नहीं बोलेंगे इसको पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करें। ओके, किसी ने 500 लगाया आज, तो उसको कितना है आज। ओके, मतलब डेली बेसिस पे आपका ऑर्डर कैलकुलेशन होता है। जैसे कि क्या है ना, बड़ा अमाउंट सोचते हो कि यार 25,000 मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, अब 25-15,000 वहाँ करूँगा तो हो जाता है। अब एज अ बिजनेसमैन के माइंडसेट से रहिए आप। और ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 25,000 दे के और हम फ्री हो गए, अब ये सब देख लेंगे, तो यहाँ ये माइंडसेट काम नहीं करता। आपको अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है ड्रॉपशिपिंग में, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो इसमें लाखों कमा रहे हैं, तो आप इस भरोसे लाखों नहीं कमा सकते कि मैंने 25,000 दिया और मैं फ्री। तो कमा लोगे, लेकिन इस लिमिट से ऊपर नहीं जा पाओगे। एक लिमिट होती है सैलरी वाली, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे आप। ठीक है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको बिल्कुल उसमें घुसना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। इस पीरियड के लिए हम 3 महीने का टाइम देते हैं, हम पूरा सपोर्ट करते हैं 3 महीने के लिए। तो वहां से अगर कोई क्लाइंट अगर एकदम क्यूरोसिटी वाला होता है या जिज्ञासु होता है, उसको लगता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, वो सीखेगा, वो नोट्स बनाएगा, वो पॉइंट आउट करेगा, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। तो मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तो बेसिकली आपने ये जो प्रोडक्ट्स, लोगों का ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा इशू तो यही रहता है कि प्रोडक्ट क्या बेचना है, क्योंकि हर कोई चीज़ अगर आप बेचने जाओ तो मार्केट में नहीं बिकता है, बिकॉज हमें पूरा का पूरा डिजिटल मीडियम पे फोकस करना है, और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर ग्रो करना है तो डिजिटल प्रेजेंस आपका सही होना चाहिए, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी कवर कर लिया, प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया, ऐड चला लिया, प्लस आप प्रॉफिट का भी बता रहे हो कि प्रॉफिट इतना आ जाएगा। और प्रोडक्ट टेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग 60% ऑफ द फेलियर इन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट का रहता है। प्रोडक्ट का रहता है। आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन सही है, माइंडसेट आपका बिजनेस वाला है, तो चलता है, चलता है, बिल्कुल चलता है। ओके, तो अभी आगे का प्रोजेक्शन क्या है? मतलब हम जनरली महीने में कितने लोगों को ऐसे आप ऑनबोर्ड कर सकते हो जो आप सोच रहे हो कि हाँ इतने लोगों को हम, क्योंकि कैपेसिटी होती है टीम का भी, और ये प्रोडक्ट एक्चुअली ये हवाई काम नहीं रहता हमारा, हम जमीन पर काम करते हैं। तो हम 10 बिजनेस को ऑनबोर्ड करते हैं पर मंथ। हमें अभी पैसा कमाने वाला फोकस नहीं है हमारा फोकस है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मुझसे आए दिन कई लोग कहते हैं कि सर कोई साइड इनकम बता दो, खर्चे ज़्यादा है हमारे। ठीक है, हाउस वाइफ होती हैं जो योग्य होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं,
उनको भी लगता है कि कुछ ऐसा हो, डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंसी हो, तो हम ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। स्टूडेंट्स हो गए जिनको पार्ट टाइम की जरूरत Income होती है, चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम उनको ये लेके जाते हैं ना उसके साथ, वो पढ़ भी रहे हैं, उनका पैसा भी आ रहा है और वो सीख भी रहे हैं। तीन चीज रहती है उनके साथ विन विन सिचुएशन रहती है। अच्छा। एक तरीके का उनका एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी होता है, नई चीजें समझते हैं, पैसा भी आता है और अपनी पढ़ाई भी चलती है। मतलब एक तरीके से आप एक बिजनेस ओनर बना के दे रहे हो, किसी जी, को एक बिल्कुल। बिजनेस ही बना के दे रहे हो। जी। सेटअप हो गया, उनका प्रोडक्ट हो गया, शिपिंग हो गया। शिपिंग के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब शिपिंग आप ही हैंडल करते जी हो? जी, शिपिंग के हमारे कोलैबोरेशन रहते हैं, शिपिंग पार्टनर से, हमारे अच्छा, शिपिंग चैनल पार्टनर्स हैं। ओके। और ये इसका आपका क्या है ना, जो हम जो कर रहे हैं हमारे साथ प्लस पॉइंट है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी टीम। जिस चीज में एक न्यू कमर्स आता है जो ड्रॉप शिपिंग करने की सोचता है, जिस चीज में वो कमजोर रहता है, जिसके कारण वो पीछे चला जाता है उसमें, वो सारी चीजें हम एज ए एक्सपर्ट हम करके देते हैं। तो जो हमारे से खरीदेगा, जो हमारे साथ जुड़ेगा, उसके साथ ये चीजें ऑलरेडी कम हो जाती हैं। अच्छा जी, मतलब कंफ्यूजन ही नहीं है कि Confusion। आपको पता है प्रोडक्ट क्या है, आपको पता है वेबसाइट किस जी, तरीके जी। से बनना है। एक होता है कि एक्सपीरियंस के बेस पे आपका ऐसा भी होगा कि इस तरीके का वेबसाइट ही बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो एक आप इजीली ये हाँ। करते होंगे। क्योंकि हर एक बिजनेस ओनर को जब बिजनेस स्टार्ट करना है, वो खुद स्ट्रगल करता है वेबसाइट बनाने के लिए, खुद स्ट्रगल करता है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। प्रोडक्ट रिसर्च करके वेबसाइट बना भी दे तो वो सक्सेसफुल ना हो, फिर एड चलाने का इशू आता है आर्ट उसका, चलाने के भी इशू आता है। टारगेटेड ऑडियंस का इशू आता है उसका। जी, ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। ये चीज़ एक्सपीरियंस। तो हाँ। ये प्लस पॉइंट है कि एक्सपीरियंस है, क्लाइंट्स काफ़ी सारे हैं, तो उनका रिसर्च हो गया, उनका एक्सपीरियंस हो गया, वो सारे डेटा के बेसिस पे आप अच्छा, हम बना- यूनिक क्यों हैं यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूंगा जी। कि क्या है ना, 7-8 साल हो गए हमें हर तरीके के क्लाइंट के साथ हमने काम किया है। सारे इश्यूज आए हैं हमारे पास, काफ़ी इश्यूज आए हैं। तो हमारे साथ अब जो आने वाले जो क्लाइंट होते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें ऑलरेडी पता है फिगर आउट कैसे करनी है, हम करते हैं। अब ये मॉडल है, आपको लेता हूँ, जी। आप सोचें यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी बेच सकती हूँ इसको, तो एज ए मॉडल मैं पैसे कमा सकती हूँ। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप 3 महीने फेल हो जाओगे, क्योंकि आपके पास वो टीम नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रॉब्लम्स आपने फिगर आउट नहीं करी। राइट। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसी बिजनेस के बारे में बोलना आसान रहता है कि हम ये कर लेंगे, लेकिन जब उसमें घुसते हैं ना, जो एकदम रियल प्रॉब्लम्स आती है ना, वहाँ 90% लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, वो गिव अप करने की सोचता है। जी। वो गिव अप की सारी प्रॉब्लम्स हमने कैप्चर कर ली। ठीक है, तो जो हमारा पीछे का एक्सपीरियंस है वही हमारा कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें रहती हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा हमारा। तो मुझे खाली ये बताइए कि अगर किसी को एनरोल होना है तो क्या स्टेप रहेगा? वो जस्ट हमें कांटेक्ट कर सकता है हमारी वेबसाइट पे, ओके। और हमारे नंबर पे कॉल कर सकता है। सारी डिटेल्स हमारे, या हम खुद बताएंगे उनको। ओके। अगर उनको कुछ डाउट है, क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, तो हम बैठे हैं। अच्छा। 3 महीने तक उनके सब कुछ सर्वे हम बनेंगे। पूरी टीम की सपोर्ट रहेगी, जी, जी। वेबसाइट और ये सब कोई भी चीज़, सारा मतलब total, वेबसाइट में लोगो बनाने से लेकर वेबसाइट, पेमेंट गेटवे, चेकआउट। देखिए मैं बताता हूँ, वेबसाइट जैसे इन्वॉल्व हुए, वेबसाइट के लोगो से लेके पहला ऑर्डर आने तक, तो ये तो हमारा बेसिक पैकेज में इंक्लूड हो गया। जी। पहला ऑर्डर आने से लेके प्रॉफिटेबल होने तक, वहां तक भी हम साथ रहेंगे। प्रॉफिटेबल होने के बाद तक आपके पास चॉइस रहती है कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, या फिर आप सीख गए हो कि आप अपने दम पे काम करना चाह रहे हो। अच्छा, मतलब उनको खाली आर्ट ही सीखना रहता है जी। क्योंकि वेबसाइट तो ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, बना हुआ, लेकिन बीच में इश्यूज आते हैं ना, कभी कभी हाँ, हाँ। बहुत से इश्यूज आते हैं, वेबसाइट स्लो डाउन हो गई या कुछ ऐसा हो गया, अच्छा। तो वो चीजें हम करके देते हैं, वो हमारा लाइफ टाइम रहता है। राइट। जी। ओके, ओके। तो ये मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। अगर जी। कोई एक साइड इनकम करना चाहता है, या फिर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो गया, जी। 20-30,000 पर मंथ इनकम करना चाहता है विदाउट द हैसल ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट, या फिर कुछ मतलब आपका प्रोडक्ट रिसर्च करना, ये सब चीज़ों से अगर दूर रहकर थोड़ा प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, देन ये हाँ, बिजनेस मॉडल। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं इसमें। जी। काफी सारे क्लाइंट्स का, जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं, उनका एक कंसर्न रहता है कि सर आरटीओ बहुत आता है, जी। आरटीओ का इशू बहुत होता है जी। कि सर हमने किया था, आरटीओ के इशू की वजह से बंद करना पड़ा। रिटर्न जो आता है जी जी product। जी। अच्छा। तो एज अ हम एक टेक कंपनी है, तो हमारा काम रहता है नए नए सॉफ्टवेयर पे काम करना। जी। तो हमने एक आरटीओ फिक्सर करके एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। अच्छा। ठीक है, हाँ, हाँ। उसमें हम सारी ऐसी चीजें करते हैं जिससे आरटीओ की समझ में कम रहे। ओके। वो जब हमारे क्लाइंट ऑनबोर्ड होते हैं, हम सारी चीजें बताते हैं उनको। तो ये तो काफी बड़ी चीज हो हाँ, गई, ये बड़ी मतलब। चीज, आरटीओ बहुत बड़ी चीज होती है इसमें ड्रॉप शिपिंग में। हाँ, हाँ। सबसे पहला हम प्रोडक्ट सिलेक्शन सही करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर एड सही चलाते हैं। फिर जब एक चीज और है, हम प्राइस को ना, जो हम प्रोडक्ट वही सिलेक्ट करते हैं जिनके प्राइस थोड़े से लो होते हैं। अच्छा। हैं, लो प्राइस पे ज्यादा कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता, प्रीपेड ज्यादा करता है। इंडियन मार्केट को टारगेट करके क्या? इंडिया मार्केट को टारगेट करते ओके। हुए। और एक चीज और है, अगर कैश ऑन डिलीवरी करना भी चाह रहा है ना, तो हम पार्सल प्रीपेड रखते हैं।
अच्छा 99 रुपीज़ हम ये क्या है? ये इसमें क्या होता है कि हम क्लाइंट को वेरीफाई करने के लिए एक पार्सल प्रीपेड रखते हैं। 99 रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप पार्सल प्रीपेड रखते हैं तो आपको भरोसा रहता है कि ये लौटेगा नहीं प्रोडक्ट, अच्छा, तो इससे हमारे आरटीओ के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। जी 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 ओके, तो ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हो वेबसाइट करते में? हैं, कर रहे हैं और कर चुके हैं और अच्छा। आगे भी करेंगे। अच्छा जी चलिए, तो ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। तो किसी को भी अगर ड्रॉप शिपिंग एनरोलमेंट प्रोग्राम में, ड्रॉप शिपिंग ग्रोथ प्रोग्राम में एनरोल करना है तो वो कनेक्ट कर सकता है। इस बिल्कुल, वीडियो के बिल्कुल। नीचे हम इस नंबर्स वीडियो के वगैरह नीचे आप जरूर नंबर्स दीजिए। डालिए, ओके, वेबसाइट लिंक डालिए, बिल्कुल हमसे संपर्क कीजिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, जो भी आ रहा है एक बिजनेस माइंडसेट के साथ आइए, और मजा आता है काम करने में। काम कोई सा भी हो, दिल से करो, मजा आता है। डेफिनेटली। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इसके बारे में जानकर और ये बिजनेस मॉडल के बारे में जानकर। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस बिजनेस मॉडल के लिए तो नंबर्स दिए गए हैं, यू कैन कनेक्ट टू युवान टेक्नोलॉजीज। थैंक यू। थैंक यू।